Hello students, today we are going to start our chapter number 5. Our chapter name is separation of substance. इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस हैं, उसको हम मटेरियल में से कैसे सेपरेट आउट करते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स, जिन्हें हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन. एज वी नो, इन अ नेचर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस आर फाउंड मिक्स्ड विद ईच अदर. ठीक है, ये बहुत सारे हमारे, अगर हम वी हैव अ नंबर ऑफ मतलब मैनी ऑफ मिक्सचर्स, तो हमें उसमें से क्या करना है कि सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. उसमें हम कवर करेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता दूं. मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है, चर्निंग करेंगे. चर्निंग होती है आपकी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और लिक्विड बाय एजिटेटिंग विग्रेसली, मतलब उसको बहुत हैविली, जैसे कि आपने देखा है मम्मी को दही या मक्खन निकालते हुए, वही आपकी चर्निंग प्रोसेस होती है. सेडिमेंटेशन क्या होता है. सेडिमेंटेशन सेटिंग डाउन द हेवियर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आफ्टर वाटर इज एडेड, इट्स कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं हम नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. उसमें जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, उसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, लाइटर वेट वाले मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे. डिकेंटेशन सेम, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन सेम, ऐसे ही प्रोसेस होते हैं. फिल्ट्रेट क्या होता है, रेजिड्यू क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये हम कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. We have a separation of substance, that means pure substances and mixture. अभी हम इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली एक पीडीएफ के थ्रू इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें कुछ डायग्राम है, कुछ मेथड्स हैं, तो वो आपको इजीली डायग्रामेटिकली इजीली समझ में आएंगी. ओके स्टूडेंट, देखिए, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, सैंड इज अ मिक्सचर. पानी हम जानते हैं एक प्योर सब्सटेंस है, और जो सैंड होती है डिफरेंट उसमें पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग. देखिए, इसमें एक हैवियर है, एक उससे छोटा है. ठीक है, एक सबसे छोटा, एक स्मॉलर, एक स्मॉलेस्ट है. ठीक है, तो सैंड हमारा क्या है, मिक्सचर है. वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस है. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. एक जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ बना होता है एक काइंड के पार्टिकल से, एक ही प्रकार के पार्टिकल से, जिसे हम प्योर, जिसके शुद्ध बोलते हैं. मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू और टू मोर काइंड ऑफ पार्टिकल. देखिए, आप जनरली जानते हैं मिक्स करना दैट मीन्स कि उसमें एक या एक से ज्यादा किसी सब्सटेंस को ऐड करना, तो मिक्सचर हो गया वो. ठीक है, अब टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं हमारे. देखिए, वाटर है, वाटर में हमने, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया. सिंपल वाटर था, उसमें हमने सॉल्ट को ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन. इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. हमारे मिक्सचर दो टाइप के होते हैं. ठीक है, हमारे मिक्सचर दो टाइप के होते हैं. ठीक है, टू टाइप ऑफ मिक्सचर. एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट. होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप का मिक्सचर. वाटर है, वाटर में सॉल्ट मिला है तो सॉल्ट सोल्यूशन बन गया. अब इसमें क्या है, हमारा सॉल्ट पुट एंड मिक्स इन वाटर. ठीक है, सॉल्ट को हमने डाला और मिक्स वाटर में किया, और सैंड था, सॉल्ट बोल दिया मैंने, सैंड को डाला और वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो सैंड सेटल डाउन हो जाएगी. तो ये क्या है, हमारा वाटर ऊपर रह जाएगा और नीचे हमारी सैंड सेटल हो जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी वाटर के साथ. तो ये हेट्रोजीनियस हो गया. होमोजीनियस जो एक जैसे सोल्यूशन होते हैं, जो मिलके एक सोल्यूशन बना लेते हैं. ठीक है, a homogeneous mixture is that which has the same composition throughout, that its components are uniform. Uniform means same, एक जैसे, distributed but cannot be distinguished from each other. पर हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हो गए, वो एक जैसे बन गए. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव एनी सेम कंपोजिशन. वो एक तरीके के कंपोजिशन से मिलके नहीं बने होते हैं. throughout, that is its components are not uniform, that means not uniform, वो एक जैसे नहीं है. distributed and can be distinguished from each other. अब जैसे कि पानी को मैं फेंक दूं और नीचे सैंड मुझे मिल जाएगी, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. हम कंपोनेंट मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं. मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड्स.
सबसे पहला है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कोई मिक्सचर है, उसमें से आप सॉलिड को ही कैसे सेपरेट आउट करोगे। सॉलिड मतलब ठोस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। आपने जनरली देखा होगा आपके घर में मम्मी या दादी जो दाल या चावल में से कंकड़ या पत्थर कैसे बीनती हैं, उसमें अलग, अगर चावल में कोई चीज मिलके आ गई है, कंकड़ है, पत्थर, अलग टाइप का कोई मटेरियल है उसमें, तो हाथ से देखा आपने उठा उठा के वो लोग बीनती हैं, तो उन्हें वो उस मेथड को बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। ठीक है, ये देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है, सॉलिड में से सॉलिड को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं। The components of solid mixture can be separated by hand picking. For example, separating pebbles from rice, और pebbles means जो पत्थर वगैरह होते हैं, और दाल separating grass from mint leaves. Like mint leaves में से अब grass को निकालना, हरे पत्तों में से पत्ते निकालना, ठीक है, वो आ गया हैंड पिकिंग। ये जनरली आप सभी ने अपने घरों में देखा ही होगा। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है आपकी, आपने जनरली गांव में देखा होगा थ्रेसर चलते हैं जिसमें हवा के थ्रू मशीन चलती है, और जो हैवी होता है वो सेपरेटर हो जाता है, और जो आपको मतलब जो ग्रेन चाहिए, जो अनाज चाहिए, वो नीचे जाके बैठ जाता है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक मीन्स भूसा, कचरा होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग। अब पूरा जो हमने कटिंग करी है, सपोज गेहूं काटे, उसमें हमको गेहूं को सेपरेट अलग करना है, उस भूसे को अलग निकालना है। द ड्राइड स्टॉक आर बीटन एंड थ्रेश, मतलब उसे कुचल के तोड़ के उसे थ्रेश करके सेपरेट द ग्रेन्स को अलग निकाल लेंगे। हाउएवर इन लार्ज फॉर्म्स थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेसिंग मशीन। आपने जनरली सभी ने देखी होगी, आई होप जब भी आप कभी गाँव वगैरह में जाते होंगे। विनोइंग मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, विनोइंग मेथड में देखा आपने, ये लेडीज है वो किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट या कोई थाली या किसी के थ्रू अपना हवा में उसको फैला रही है, और हस्क मतलब जो कचरा है, ये देखिए अब ये अलग हो रहा है, ठीक है, विनोइंग बास्केट बोलते हैं इसको, विंड हवा है, और ये ग्रेन्स हमारा अलग हो रहा है। ये बहुत पहले का मेथड था, पहले जनरली घरों में सब यही करते थे, ठीक है। इन दिस मैनर द मिक्सचर इज अलाउड फॉल फ्रॉम अ हाइट, द लाइटर कंपोनेंट, जो हल्के होते हैं कंपोनेंट, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर, ठीक है, वंस बिकॉज ऑफ विंड और एयर ब्लो। इतनी अच्छी, अगर जहाँ पर कोशिश करते हैं ये प्रोसेस करने के लिए हवा अच्छी होनी चाहिए। This method is used to separate lighter husk from heavier grain like wheat. ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं, जो लाइटर हस्क है, जो भूसा है, फ्रॉम हैवियर ग्रेन अलग हो जाए, भूसा उड़ के अलग हो जाए। नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग आपने जनरली देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप चाय को छानते हैं तो चाय की छन्नी में क्या है, चाय की जो पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, और चाय छान के आपके कप में आप सेपरेट कर लेते हो। ये देखिए लेडी सीव कर रही है, छान रही है। इन दिस मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर डिफरेंट साइजेस, जिसमें अलग अलग साइज के हम छान सकते हैं। मिट्टी बालू में आपने देखा हो कभी भी आप रेत को छानते हो तो पतली रेत नीचे चली जाती है, ऊपर कंकड़ कंकड़ अलग रह जाते हैं। फॉर सीविंग अ सीव इज यूज, सीव हम छन्नी यूज करते हैं। सीव इज अ वायर मैश फिक्स्ड स्लाइटली इन अ फ्रेम। छन्नी आपने जनरली सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट आप जानते हैं, मैग्नेट एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट करती है, तो उसमें क्या आयरन ने लोहे की होती है, जब लोहा लोहे से चिपकता है मैग्नेट के थ्रू, और ये सेंड है। इसमें क्या होता है, इन दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस like iron get attached by the magnet. For example, when a magnet is brought near a iron pin, all pin get, अगर हमको लोहे की कोई आइटम है उन्हें सेपरेट आउट करना है किसी मिट्टी में से, तो मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे तो उसको सेपरेट आउट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच a solid changes directly into gaseous state on a heating is called sublimation. इसमें क्या होता है, जो सॉलिड आइटम होते हैं आपके, जो भी सॉलिड मटेरियल है, वो धीरे धीरे गैस के साथ, अपने हीट के साथ वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए कॉटन की वूल ऊपर लगी है, इसको इन्वर्टेड फनल बोलते हैं। फनल आपने जनरली देखी होगी, इस टाइप की होती है वो। सॉलिड कैम्फर है, कैम्फर कपूर बोलते हैं जिसको। ये कपूर देखिए, ये कपूर है, ठीक है। ये चाइना डिश है, एक डिश के ऊपर रखा हुआ है जाली जैसी, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड एंड ट्राइपोड। ट्राइपोड जो स्टैंड टाइप का होता है, उसको आपने नीचे देखा होगा। ये पहले से बोट भी आती थी, बच्चों के टॉयज भी आते थे, जिसको पानी करते थे तो वो हीट के साथ, जैसे जो सॉलिड होता है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैम्फोर को गर्म करेंगे तो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो पूरा, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। मिक्सचर कैसे करना है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिक्विड के साथ जितनी भी सॉलिड है उसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे,
इसमें देखिए क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ग्लास रॉड है, बीकर है, सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट मतलब पानी और नमक का दोनों का सोल्यूशन है, जिसको सॉल्ट सोल्यूशन बोल दिया। ये हमारे डायग्राम में इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेट करता है। एक बेसिक एग्जांपल आपको बताऊं, घर में आप कोई भी तपेली या पानी गर्म करते हो तो उसके चारों तरफ देखा आपने बूंदे बूंद लग जाती हैं प्लेट में जब पानी गर्म करते हो, और थोड़ा धुआं भी निकल सकता है। दैट मीन जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पानी के साथ वो वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है। Evaporation is a process in which the liquid changes into gaseous form. Heating is called evaporation, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, बर्नर है जिससे हम गर्म करते हैं, ट्राइपॉड जो स्टैंड होता है उसको ट्राइपॉड बोलते हैं, एक वायर गॉज है मतलब जाली जैसा जिसके ऊपर ये चाइना डिश रखी हुई है, वाटर वेपर है। अगर हम पानी को करेंगे तो हीट करने के बाद वो वेपर्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो लिक्विड होता है हमारा, ये देखिए लिक्विड होता है हमारा गैस के फॉर्म में चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म of its crystal from a saturated solution, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेशन एक इस टाइप का होता है कि क्या बोलते हैं, अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, मतलब एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब अलग वो डिवाइड होने की कोशिश करता है। Crystallization is a process which separate a pure solid in a form of crystals from a saturated solute। आप लोग saturation solution में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। एक saturated solution की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, a saturated solution is one in which no more substance can be dissolved at a fixed temperature। मतलब we have a एक particular temperature, we have a fixed temperature, उसमें we can't add a more substance at a one interval of time। मतलब हम कुछ एक पर्टिकुलर समय में उसमें और ज़्यादा हम लोग सब्सटेंस नहीं ऐड कर सकते, उसे हम बोल सकते हैं डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड में हम लोग क्या करते हैं, अ सोल्यूशन इन विच मोर और मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एक टाइम पर, मतलब हम और भी सब्सटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं, वो होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये देखिए ये ग्लास रॉड है, ये बीकर है, हाँ ये बीकर है, ग्लास रॉड से जब मिक्स करते हैं उसे ग्लास रॉड बोलते हैं, ये शुगर सोल्यूशन है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। इसमें क्या देख रहे हैं, सोल्यूशन है उसमें हम यहाँ साइड से शुगर को डालते जा रहे हैं और ग्लास रॉड से उसे मिक्स करते जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हीटिंग ऑफ शुगर सोल्यूशन, अब उसी सोल्यूशन को हम लोग हीटअप कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस है। और इसमें क्या, रॉड विद क्रिस्टल ऑन इट, क्रिस्टल्स जो बन गए हैं शुगर को, आपने देखा चाशनी बनाते हैं, वही मेथड है। चाशनी में हम क्या करते हैं, शुगर को पानी के साथ मिलाते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद क्या देखते हैं, जिस चम्मच से आप चाशनी को मिला रहे हैं वो चीनी वहाँ पर चिपकने लग जाती है, उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, वही होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है सेपरेटिंग सॉलिड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे सॉलिड जो डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड के साथ डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व मतलब घुलते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन, उसमें क्या होता है, इसमें आता है ये मेथड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन होना, और डिकेंडेशन, ये दोनों मेथड सेम टाइप होते हैं। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं है, जो घुल नहीं सकते हैं, heavy solids particles settle down their own in a solution। जो heavy materials होते हैं, heavy particles होते हैं, वो settle down हो जाते हैं solution में। in order to separate the two, the liquid has to be gently poured मतलब डालना ऊपर से into another container without disturbing the sediment। जो नीचे settle down हुए हैं उनको बिना disturb करे हुए ऊपर का जो liquid है उसको दूसरे बीकर में transfer करना होता है, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है। The process of obtaining clear liquid by pouring into another container, जो मैंने आपको बताया, सपोज यहाँ पे मैंने मेरे बहुत सारे यहाँ पे हैवी मटेरियल, हैवी पार्टिकल्स जम गए हैं, नीचे जाके सेटल हो गए, और इस पानी को मुझे दूसरे कंटेनर में डालना है, उसी मिक्सचर को, क्लियर को। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स कॉल्ड डिकेंडेशन। देखो सेडिमेंट मतलब जो नीचे सेटल हो गया, डिकेंडेशन जो सेटल हुए हैं हमारे पार्टिकल उनको डिस्टर्ब करे बिना किए हुए, और ऊपर वाले जो पानी है जो हमारा सोल्यूशन है उसको दूसरे बीकर में डाल लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंडेशन। समझ में आया आपको, वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है? लोडिंग इज अ प्रोसेस विच स्पीड अप द सेडिमेंटेशन। इनफैक्ट लोडिंग इज अ फास्टर प्रोसेस। ठीक है, ये फास्टर प्रोसेस है हमारा कंपेयर टू सेडिमेंटेशन। इसमें क्या बीकर है, एलम ले लिया, मडी वाटर ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लोडिंग इज प्रोसेस स्पीड अप द सेडिमेंटेशन। उसमें भी सेपरेट हो जाता है, फटाफट नीचे जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। ये प्रोसेस मतलब फास्टर है उससे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन छानना हम जिसे जानते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक मड, टी लीव्स, जानते हैं हम, फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग पोर्स ऑफ फिल्टर। फिल्टर पेपर के थ्रू भी हम लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या मडी वाटर है, जिसमें हमारा पानी के साथ मिट्टी जो होती है, सैंड मिक्स की हुई है। ग्लास रोड जिसे मिक्स करने के लिए, फनल है छानने के लिए। फिल्टर पेपर कौन है? जिसमें पेपर लगाया हुआ है, ये देखिए फिल्टर पेपर है। रेजिड्यू, रेजिड्यू हमारे हो गए कि जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, रिटेन बाय द फिल्ट्रेट, मतलब कि जो इनसॉल्युबल ऐसे पार्टिकल जो हमारे लिक्विड में रह गए हैं, जिनको हम रेजिड्यू बोलते हैं। छोटे छोटे ऐसे कंकड़, ऐसे पार्टिकल जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। फिर बीकर है और फिल्टरेड क्लियर वाटर, जो मिट्टी वगैरह है, पार्टिकल्स हैं जो नहीं आ छन पा रहे हैं, ऊपर रह जाएंगे और पानी हमारा नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग पोर्स ऑफ फिल्टर। सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल से क्या मतलब है आपका? ठीक है, ये मैं बताती हूँ। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विच अदर, जिसको हम इमिसिबल बोलते हैं। इमिसिबल, इमिसिबल मतलब कि दो ऐसे लिक्विड जो डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। जैसे कि सेपरेटिंग ऑयल और वाटर, आपने देखा होगा जनरली ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर तैर रहा होता है, वाटर नीचे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कर चुके हैं, ये चैप्टर्स हमारा फिनिश हो गया है। जो मुझे मतलब इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है वी हैव कवर्ड। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो आपको होमवर्क में करनी है। आई होप आपको ये टेक्निक्स और मेथड्स बहुत समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।